तो खैर अच्छी बात है। संजीव नायक जी लिख रहे हैं, सर मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताइए। सर मार्केटिंग तो समझिए कि बिजनेस का रीढ़ है, रीढ़। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो उसको खड़ा रखता है, जस्ट मार्केटिंग है। सारा ध्यान पहले मार्केटिंग पे लगाना चाहिए। प्रोडक्शन कोई भी कर लेगा, कुछ नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, एक पीस खोल दीजिए, दूसरा पीस बना लीजिए, बहुत आसान है। कोई इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत एक चीज की पड़ेगी, कौन सामान कहां से मिलेगा और कौन सही व्यक्ति है। धीरे धीरे करके मैं बुक दे रहा हूं और मेरा किताब में इतना ताकत है कि वो आपको सही रॉ मटेरियल वाले के पास पहुंचा देगा। लेकिन अब पहला साल मैं बराबर बोलता हूं कि सारा ध्यान बिल्कुल मार्केटिंग पे लगा दीजिए और मार्केटिंग में इतना अपने आप को मजबूत कीजिए, इतना काउंटर बनाइए। अगर ढंग से मेहनत कीजिएगा तो महीना में 100 काउंटर बनने में देर नहीं लगेगा। और सबसे कम पैसे का चीज और सबसे हल्का सामान, मैं बार बार बोलता हूं, एलईडी का डीओबी ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल आइटम का चीज है। आप फैन उठा के घूमिएगा तो बहुत भारी है, और मांगने लग गया लोग ना तो बहुत पैसा फंसेगा, कोई छोटा पैसा नहीं फंसेगा। इसीलिए ये जो सस्ता जो एलईडी होता है ना, डीओबी वाला, अगर 10-10 पीस भी बेच दीजिए, किसी को भी दीजिएगा, तो अगर मान लीजिए कि 20 या 25 रुपये में भी दे दीजिएगा तो 2-250 रुपये देने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। और 10 पीस का एक पैकेट आता है और काउंटर का काउंटर, रिश्ता का रिश्ता बनते चला जाएगा। और सबका एड्रेस, मोबाइल नंबर सब नोट करते चलिए। और उसके बाद जब आपके पास 500 काउंटर एटलीस्ट हो जाए, तब पैसा डालिए बिजनेस में और तब मजा देखिए। जिस भी बिजनेस को कीजिएगा, कस्टमर के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी। और मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात है, कस्टमर को कोशिश कीजिए डेली गुड मॉर्निंग मैसेज दीजिए। ये कुछ नहीं करता, ये कस्टमर से एक रिश्ता कायम करता है। बस एक रिश्ता बनाना जरूरी है। डेली कस्टमर के सामने जब गुड मॉर्निंग का मैसेज जाएगा, कस्टमर हमेशा आपको याद करेगा। और समझिए तो कस्टमर से बातचीत के दौरान मिलते जुलते रहिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घाटा ही घाटा है। होता क्या था, पहले मैं बस से ट्रेवल करता था तो नुकसान क्या होता था, बस चल रहा है तो रुकेगा तो अपने स्टॉप पे जाके रुकेगा। अब बीच रास्ते में पता चला कि 20-25 दुकान छूट गया, यही अपनी सवारी रहेगी तो एक एक दुकान पे मैं रुकते रुकते चलूंगा। सुबह निकलिए और दिन भर मार्केटिंग में लोगों से मिलिए, 200-400 बल्ब रख लिए और मार्केटिंग करते हुए शाम में लौटे और 100% पैसा आपके कैश हो जाएगा। 200-250 रुपया कोई आपसे उधार नहीं लगाएगा। ये तो बस रिश्ता बनाना है और पूरा 365 दिन मार्केटिंग में लगाना है। इसका टारगेट बना दीजिएगा। उसके बाद जब आप पैसा डिप्लॉय कीजिएगा किसी भी प्रोडक्शन में, सबसे जो मेन थिंग है कस्टमर, उसका आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप एक बार व्हाट्सएप में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दीजिएगा, काफी लोग उसको देखेंगे और कहीं ना कहीं से आपको ऑर्डर आने लगेगा। और उस ऑर्डर पे स्ट्रेस दीजिएगा जहां से आपका कैश फ्लो मेंटेन रहे। क्रेडिट जो है ना, बिजनेस का कैंसर है, इसको बिजनेस में कभी लगने मत दीजिएगा। ये मत सोचिए कि ये कस्टमर है, क्रेडिट मांग रहा है, माल बिक जाएगा, यहीं पे आदमी कमजोर पड़ जाता है। अच्छा चलिए, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। क्रेडिट में होता क्या है, मैं भी एक बार फंसा था, बहुत पहले की बात है, स्टेबलाइजर की जमाना की। और फिर बाद में मैं निकला तो फिर वो पैसा निकाला मैं, लेकिन काफी टाइम लग गया। वो आदमी करता क्या था बताता हूं। 10,000 का सामान ले लिया और 10 का 10,000 तुरंत पेमेंट कर दिया। भाई लगा तो पहले चोट में कि आदमी तो बड़ा फर्स्ट क्लास कस्टमर है। 10,000 रुपये का स्टेबलाइजर लिया और 10 का 10,000 दे दिया, लेकिन साथ में वो 20,000 का ऑर्डर भी लिखा दिया। मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप भी रहेंगे तो वहां खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि भाई 10,000 का सामान दिए, 10 का 10,000 मिल भी गया और 20,000 का ऑर्डर भी मिल रहा है। जब 4-5 दिन के बाद मैं उस ऑर्डर को लेके गया तो वो क्या किया, पूरा सामान तो रख लिया और 20,000 की जगह 15,000 दिया और साथ में 25,000 का फिर ऑर्डर लिखा दिया। यहां पे तो बड़ा धर्म संकट हो गया। मेरा अपना फार्मूला मेरे सामने फेल होने लगा। अब क्या करें, 15,000 रुपया भी दे रहा है, 25,000 का ऑर्डर भी दे रहा है, कस्टमर तो बहुत बढ़िया है,
ज़्यादा जगह भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कस्टमर देखिए कैसे, और सारा सामान वो तुरंत बेच देता था। मालूम वो करता क्या था? ये बात मुझे बाद में जाके पता चली कि जिस रेट में मैं देता था सामान ना, उस रेट से 5 रुपया कम पे वो बेच देता था। और जिस दिन मुझे इस बात की पता चली उसके स्टाफ के द्वारा, मैं एकदम घबरा गया। धीरे धीरे मेरा पता चला 1,00,000-2,00,000 रुपया वो उधार रख लिया। इसी फार्मूला के तहत माल उसके यहाँ तुरंत बिक जाता था, क्योंकि पूरे बाजार में एक तो मैं एकदम कॉम्पिटिटिव रेट में सामान देता था, मतलब जिस रेट में दे देता था उस रेट में हिम्मत नहीं था किसी को देने का। मैंने खुद माल बना के अपनी मजदूरी तो छोड़िए 5% मुनाफा में दे दिया। मतलब कोई भी आदमी अगर किराए के मकान में रह के प्रोडक्शन करे तो वो किराया भी जोड़ेगा, बिजली का बिल भी जोड़ेगा। मैं कुछ नहीं जोड़ता था, अपनी मजदूरी भी नहीं जोड़ता था। शादीशुदा तो था नहीं, तो मुझे ज्यादा जोड़ने की भी जरूरत पड़ती नहीं थी। कोई खर्च तो मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं था, तो जब कोई लायबिलिटी नहीं था, कोई खर्च नहीं था, तो मैं दे देता था। अब नतीजा क्या हुआ कि वो व्यक्ति का टारगेट क्या था? धीरे धीरे मेरे पैसा को अपने पास ले लेना। ये फार्मूला था उसका, और मैं समझता हूं ये उसका बड़ा ही सुपर हिट फार्मूला था। जब मैं 2 लाख के उधार पे चला गया तो मैं सीधा इस बिजनेस को स्टॉप किया उसके साथ। और फिर कोर्ट कचहरी का भी नौबत आया, मैंने वकील से नोटिस भेजवाया, उसके फादर से बातचीत हुई और धीरे धीरे करके पैसा रिकवर हुआ। उसके बाद से मैंने उससे कभी कारोबार नहीं किया। आज वैसे आदमी की स्थिति कभी अच्छी नहीं रहती है। आज भी पता चला है कि उसकी स्थिति खराब है, क्योंकि वह अक्सर इसी चीज को सबके ऊपर अप्लाई करेगा तो धीरे धीरे सभी व्यापारी उससे दूरी बना लेंगे। तो मार्केटिंग में जरा सतर्क रहिएगा, और इसीलिए मैं बोलता हूं क्रेडिट जो है कैंसर के समान है, इसको लगने मत दीजिएगा।